Hello बच्चों, let's see this question. P is any point lying on the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1, where a is greater than b, whose foci are s and s dash. If angle PS s dash equal to alpha and angle PS dash s equal to beta, then the value of tan alpha by 2 into tan beta by 2 is option 1, 1 plus e divided by 1 minus e. Option 2, 1 minus e square divided by 1 plus e square. Option 3, 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई और ऑप्शन डी 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक एलिप्स दिया हुआ है जिसकी फोकस एस एंड एस डैश है और इस फोकस एस एंड एस डैश को एलिप्स पे सिचुएटेड एक पॉइंट पी से मेट करवाया जाता है और ऐसा करने पे जो एंगल पी एस एस डैश बनाए वो एल्फा के इक्वल है और एंगल पी एस डैश एस बीटा के इक्वल है। देन हमें टेन एल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि सपोज ये मेरा एलिप्स है और ये इसकी फोकीज है एस डैश एंड एस। ये मेरा पॉइंट पी हो जाएगा। तो जब मैं इस पॉइंट पी को इस फोकीज से मीट करवाता हूं तो ऐसा करने से जो पी एस डैश प्लस पी एस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए के। यहां पर ए क्या है, मेजर एक्सिस है, यानी कि पी एस डैश प्लस पी एस इक्वल आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मेजर एक्सिस के। अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगी तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी के। यहाँ पर एलिप्स जो लिया था उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं बच्चों। ये जो मेरा ट्राइंगल है, सपोज ये मेरा एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स क्या है, ए बी एंड सी। इन वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ये स्मॉल ए हो जाएगी, ये स्मॉल सी हो जाएगी और ये स्मॉल बी हो जाएगी। और सपोज ये मेरा एंगल बीटा है और ये मेरा एंगल अल्फा है। अगर ये टेन बीटा और ये टेन अल्फा है, अगर सॉरी ये बीटा एंड अल्फा एंगल है, तो मैं इन्हें टेन के टर्म में किस तरह से लिख सकता हूं, तो मेरा टेन बीटा बाई टू इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई बी इंटू सॉरी एस इंटू एस माइनस बी के। इसी तरह से मेरा टेन एल्फा बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए के। देखो बच्चों कैसे याद करना है इसे, जो मेरा टेन बीटा बाई टू एंगल है तो बीटा के सामने वाली साइड्स को तो हमें अपॉन में लिखना है एस में से माइनस करते हुए, और बाकी बची हुई साइड्स को न्यूमरेटर में लिखना है एस में से माइनस करते हुए और पूरे का अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर एस क्या है, एस जो है हाफ पेरीमीटर को डिनोट करता है जो कि किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर के हाफ के। पेरीमीटर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, एस इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू के। इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब मैं मेरे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में मुझे एक एलिप्स दिया हुआ है, यह मैं एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूं। इस एलिप्स की फोकस एस डैश एंड एस है एंड सपोज ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी को मैं एस डैश और एस से मीट करवा देता हूं। ठीक है बच्चों, अच्छा एस डैश और एस से मीट करवाने के बाद कौन कौन से एंगल बनते हैं, जो एंगल पी एस डैश एस है ये तो बीटा के इक्वल हो जाएगा और एंगल पी एस एच डैश है ये अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस ट्राइंगल पी एस डैश एस की जो साइड से मैं इनकी लेंथ भी मान लेता हूँ। सपोज ये मेरी ए डैश हो जाएगी, ये मेरी लेंथ बी डैश हो जाएगी और ये वाली लेंथ सी डैश हो जाएगी। नाउ अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि एस पी प्लस एस डैश पी किसके इक्वल है, अभी अभी कॉन्सेप्ट देखा था, ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ मेजर एक्सिस यानी ट्वाइस ऑफ ए के। यहाँ पर हमें एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1
और क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो मेरी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, ए। तो एस पी प्लस एच डैश पी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ मेजर एक्सिस यानी ट्वाइस ऑफ ए के। नाउ इन ट्राइंगल एस पी एस डैश, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो मेरा पेरीमीटर जो है वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर इक्वल होता है 2s यानी कि एस पी प्लस एच डैश पी प्लस एस एच डैश। और बच्चों यहां से एस पी प्लस एच डैश की लेंथ, एच डैश पी की लेंथ कितनी है, ट्वाइस ऑफ है। और हम जानते हैं कि दोनों फोकिस के बीच में लेंथ कितनी होती है, 2a। इसमें से 2a कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस ई। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। नाउ अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2 किसके इक्वल है। तो मैं 10 अल्फा बाई 2 और 10 बीटा बाई 2 की वैल्यूज पुट करता हूं। अभी अभी हमने देखा था कि एक ट्राइंगल में दोनों एंगल को हम 10 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो मेरा 10 अल्फा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी डैश इंटू एस माइनस सी डैश डिवाइड में एस इंटू एस माइनस ए डैश के। ठीक है बच्चों, इसी तरह से 10 बीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए डैश इंटू एस माइनस सी डैश डिवाइड में एस इंटू एस माइनस बी डैश के। यहां पर हम देखते हैं कि अंडर रूट एस माइनस बी डैश से ये एस माइनस बी डैश कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से एस माइनस ए डैश से एस माइनस ए डैश भी कैंसिल हो जाता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर एस माइनस सी डैश का स्क्वायर डिवाइड में एस का स्क्वायर। तो स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, एस माइनस सी डैश डिवाइड बाई एस। नाउ मैं इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2s माइनस 2c डैश डिवाइड बाई 2s के। अब बच्चों आगे देखना, ये इक्वल आ गया था 2s माइनस 2s माइनस 2c डैश डिवाइड बाई 2s के। और हमारी 2s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s की वैल्यू आ गई थी 2a इंटू 1 प्लस ई के। इसी तरह से सी डैश की वैल्यू क्या थी, सी डैश की वैल्यू थी दोनों फोकिस के बीच में लेंथ यानी 2a के इक्वल, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा 4a। डिनोमिनेटर में 2s फिर से यानी 2a इंटू 1 प्लस ई। इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या होगा 2a इंटू 2a माइनस 4a जो कि इक्वल आ जाएगा 2a माइनस 2a के। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2a इंटू 1 प्लस ई। नाउ न्यूमरेटर में से मैं 2a कॉमन लेता हूं तो क्या बच जाएगा मेरा 1 माइनस ई डिवाइड बाई 2a इंटू 1 प्लस ई। यहाँ 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई के। हमारे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन 3 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई करेक्ट हो जाएगा। सो अवर आंसर इज 3। Best. I hope you understand it well. Best of luck.